वेलकम टू आज वी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग क्या होती है एक बार हम देख लेंगे। तो पाइपलाइनिंग के लिए पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता देती हूँ। तो देखो, पाइपलाइनिंग इज़ अ टेक्निक फॉर ब्रेकिंग डाउन sequential process into various sub operations. It is known dedicated segment that runs in parallel with all other segments. तो पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि टाइम कम करती है। वो कैसे कि रनिंग कैसे करती है, ब्रेक डाउन करती है पहले सिक्वेंशियल प्रोसेसेस में, फिर जो उसके सब ऑपरेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, रन पैरेलल करते हैं। अभी ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन मैं जब बताऊंगी तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अभी एग्जांपल से बताएंगे, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइपलाइनिंग टेक्निक क्या है, वो ये है कि ये जो सेवरल कंप्यूटेशन है वो पैरेलल रन करती है, इस वजह से इसमें टाइम कम लगता है। तो चलो फिलहाल में पहले हम एग्जांपल हिंदी में कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इंग्लिश में लैंग्वेज बताऊंगी सो दैट आपको इजी पड़ जाए। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि हम इसमें करने वाले क्या हैं और पाइपलाइनिंग में होता क्या है, ठीक है। तो फिलहाल लेते हैं एग्जांपल। तो जैसे अगर हम माने तो देखो, एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। ये एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अब इसमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखो पहले क्या, बॉटल्स को कहाँ जाना है, उनके सेगमेंट्स में, मतलब जहाँ पे बॉटल फंसाई जाती हैं। जैसे ये बॉटल फंसेंगी, फिर आगे वाली एक मशीन होगी जिसमें ये बॉटल में क्या करा जाएगा, फिल करा जाएगा, का पानी फिल करा जाएगा, ठीक है। फिर इसमें पानी फिल करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, सील किया जाएगा। तो देखो, अगर हमने ये एक बॉटल ली है तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो हर एक स्टेज, ये स्टेज 1 हो गई हमारी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही, बॉटल को उनके स्टैंड्स में रखा जा रहा है। ये स्टेज 2 हो गई जिसमें सिर्फ फिल किया जा रहा है, ठीक है। और स्टेज 3 हो गई जिसमें क्या हो गया, स्टेज 3 जिसमें सिर्फ फिल किया जा रहा है। तो देखो, हम मान लेते हैं कि ये जो स्टेज 1 है, जो रखने की, सिर्फ बॉटल्स को रखने की, वो कितने मिनट की है, एक बॉटल को रखने में हमें 3 मिनट लग रहे हैं, इसको भी 3 ही मिनट लग रहे हैं अगर हम फिल कर रहे हैं, तो इसको भी 3 मिनट लग रहे हैं अगर हम सील कर रहे हैं, तो ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बॉटल जाती है, ठीक है, अब हमें डालनी कितनी है, 3 बॉटल फिल करके निकाली है। तो ये एक बॉटल गई, तो देखो इस स्टेज 1 में ये रखी गई जब स्टैंड में, तो इसको कितने मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए। अब ये जब फिल करने गई तो फिल करने में भी इसको कितने 3 मिनट लग गए, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 6 मिनट हो गए। फिर इसको फिर 3 मिनट्स लग गए किसमें, सील करने में। तो ये 9 मिनट्स इसको टोटल लग गए, है ना। अब फिर बॉटल फर्स्ट थी, ये तो बॉटल फर्स्ट थी। अब सेकंड बॉटल आई, अब सेकंड बॉटल के लिए ये फिर बॉटल गई, 3 मिनट इसको लगे, तो ये 9 प्लस में अब इसके बाद जाएगी तो क्या होगा, 12 मिनट्स हो जाएंगे, है ना। फिर ये फिल होने जाएगी, फिल होने में कितने मिनट्स लग जाएंगे, 15 लग जाएंगे फिल होने के लिए। फिर ये सील होने जाएगी, तो सील होने में भी कितने 3 मिनट्स लग रहे हैं, तो ये 18 मिनट्स लग गए, है ना। अब ये है नॉन पाइपलाइनिंग ऑपरेशन। ये पाइपलाइनिंग ऑपरेशन नहीं बताया मैंने, ये बताया है कि जब हम पाइपलाइनिंग नहीं यूज़ करेंगे तो हमको कितने मिनट लग गए, 18 मिनट लग गए, वो भी सिर्फ 2 बॉटल्स को फिल करने हैं। अब हम जानेंगे कि पाइपलाइनिंग में क्या होगा। तो देखो, पाइपलाइनिंग में क्या होगा, पाइपलाइनिंग में सिंपल होगा। देखो यहाँ से बता रही हूँ मैं पाइपलाइनिंग, ठीक है, ये शॉर्ट लिख दिया है जस्ट फॉर सेक, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग में हम क्या करेंगे, देखो ये एक बॉटल, फर्स्ट बॉटल ली हमने, ठीक है, ये फर्स्ट बॉटल है, स्टेज 1 में बैठी है। अभी इसको एक स्टैंड में लाया, तो अभी एक स्टैंड में ये है, तो इसको अभी कितने मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए, 3 मिनट, ठीक है। तो 3 मिनट लग गए इसको। अब ये फिल होने गई, तो ये फिल होने गई ना, तो ये स्टैंड तो खाली हो गया ना, ये वाला स्टैंड खाली हो गया। अब ये फिल होने गई है, तो हम क्या करेंगे, जब ये यहाँ पे है तो इसी के नीचे क्या लेंगे, सेकंड बॉटल को लगा देंगे, है ना। इसका मतलब है, जैसे कि एक रफ में फिर से बता देती हूँ, जैसे कि अगर हमने देखो यहाँ पे 3 मतलब एक ये स्टैंड वाली प्रोसेस है, एक फिल वाली प्रोसेस है, और एक है सील वाली, ठीक है। तो जब तक ये बॉटल फिल हो रही है, फर्स्ट वाली फिल हो रही है, तब तो ठीक है, इसने 3 मिनट ले लिए, ठीक है। अब ये जब नेक्स्ट गई, कहाँ पे, नेक्स्ट कहाँ जाएगी ये, अब नेक्स्ट ये जाएगी फिल होने के लिए। तो जब ये फर्स्ट बॉटल फिल होने के लिए गई है, तो ये कितनी लेगी, अब 3 + 3 6, तो ये वाली जो जगह खाली हो गई ना,
तो इस जगह के लिए हम क्या करेंगे, इसके ही जस्ट पैरेलल हम कौन सी वाली ले लेंगे, सेकंड बॉटल ले लेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ तो खाली है ना, ये प्रोसेस खाली हो गई है क्योंकि ये कहाँ चली गई, फिल होने। तो जब ये प्रोसेस फिल होने गई है तभी हम क्या लगा देंगे, सेकंड बॉटल स्टैंड में लगा देंगे। तो ये स्टेज 1 में पहुंच जाएगी ना, ये स्टेज 1 पे चली गई है, ठीक है। तो फिर ये स्टेज 1 पे चली गई है। अब इसके बाद देखो ये सील होने जाएगी, तो ये कहाँ चली जाएगी, फिल होने। तो मतलब एक प्रोसेस खाली हो रही है तो ये पीछे से नंबर लगे हुए हैं। जैसे आप लोगों को जब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तो जैसे फॉर्म फिल करना है, देखो फॉर्म फिल करना है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आपने फॉर्म फिल किया, आपकी सीट खाली हो गई, तो आप रजिस्ट्रेशन के पास पहुँचे, तो रजिस्ट्रेशन करवाया। जब तक फॉर्म फिल करने दूसरा इंसान बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है ओब्वियसली। तो यही पाइपलाइनिंग होती है। तो अब हम इसको देख लेते हैं वर्डिंग्स फॉर्मेट में, फिर जानते हैं। तो देखो पाइपलाइनिंग क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है सीपीयू हार्डवेयर कंपोनेंट्स का, सो दैट देखो इसका जनरल परफॉर्मेंस अच्छा रहे और ये क्या रहे, पैरेलल रन करें, ठीक है। फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक एग्जाम्पल। देखो हमने एग्जाम्पल ले रखा है, वो समझेंगे इसको और समझाएंगे सो दैट ये हमारा बहुत अच्छे से वेरीफाई हो पाए। देखो यही एग्जाम्पल जो हम कंसिडर कर रहे थे वही हमने ले रखा है। तो देखो इंसिंग द बॉटल, हमने पहले क्या किया, इंसिंग मतलब स्टैंड ने किया बॉटल को, ठीक है, फिर फिल किया बॉटल को, फिर सील किया बॉटल को। तो ये 3 प्रोसेस लगेंगे किसी भी कंपनी में। ये 3 प्रोसेस आपने वैसे भी देखी होंगी कि पहले सारी बॉटल्स स्टैंड में लगाई जाएंगी, फिर उसको फिल करेंगे, फिर सील करेंगे। तो ये अलग अलग स्टेजेस है, ठीक है। अब हमने लेबल किया है स्टेजेस से। तो देखो जब हमने स्टैंड में रख रहे हैं तो इसको स्टेज 1 बोला और इसको 3 मिनट लग रहा है। फिल किया बॉटल को तो स्टेज 2 हुआ और इसको भी 3 मिनट लग रहा है। फिर सील किया बॉटल को तो इसको भी 3 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पहले नॉन पाइपलाइन ऑपरेशन की। देखो जब हम नॉन पाइपलाइन ऑपरेशन कर रहे हैं तो देखो 2 बॉटल्स जस्ट के लिए देखेंगे तो देखो पहले पहली बॉटल का पूरा कंप्लीट होगा। स्टैंड रखेगी तो स्टैंड के लिए इसको 3 मिनट लगेंगे, फिर ये फिल होने जाएगी तो ये स्टेज 2 में जाएगी, फिर इसको 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो 3 + 3 6 मिनट्स लग जाएंगे। फिर ये सील होने जाएगी तो फिर 9 मिनट्स लग जाएंगे, राइट। अब फिर सेकेंड बॉटल को देखेंगे तो देखो ये 9 मिनट, अब ये खाली हुई है। तो अब इसके बाद से फिर हम स्टैंड लगाएंगे तो ये 12 मिनट, फिर स्टेज 2 में जाएगी 15 मिनट्स, फिर स्टेज 3 में जाएगी 18 मिनट। फिर इसी की जगह अगर अपन पाइपलाइन ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो पहले बॉटल गई तो ये स्टेज 1 में पहुंची थी, कहाँ, स्टैंड में लगी थी। अब स्टैंड भरा हुआ है सो दैट हम एक ही बॉटल फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अब ये जब फिल होने के लिए गई है तो ये स्टेज 2 में गई है, तो स्टेज 1 तो खाली हो गई ना, तो हम यहाँ क्या इंसर्ट कर देंगे, सेकंड बॉटल को इंसर्ट कर देंगे। फिर ये स्टेज 2 तक गई, फिर ये स्टेज 3 तक गई ना। ऐसे करके अगर हम 3 बॉटल्स को भी लेंगे ना तो अभी ये कितना 15 मिनट लेगा, है ना। और अगर हम 2 मिनट ये देखो 3 बॉटल्स का 15 मिनट लेगा, क्योंकि एक खाली हो रही फिर उसके बाद पीछे लग जा रही है। और अगर 2 बॉटल्स का देखेंगे तो देखो 2 बॉटल्स कहाँ तक ख़त्म हो रही है, यहाँ तक। तो ये कितना हो गया, ये 12 मिनट्स में पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। और ये यहाँ कितना देख रहे थे अपन कि 18 मिनट्स कवर कर रहा है। तो हमें क्या है, पाइपलाइन ऑपरेशन क्या है, हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए एक्सप्लेनेशन में तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।